Assalamu alaikum viewers, this is Sana and you are watching me on that Medico Muslima Sana. So guys, in this particular video I will be talking about the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. हम अल्लाह को कैसे याद कर सकते हैं, अल्लाह का जिक्र कैसे कर सकते हैं. See, Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran Majid that वरीली ओनली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट्स फाइंड रेस्ट, यानी कि अल्लाह के याद में ही दिलों का सुकून है. अल्लाह ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है. तो हम अल्लाह को कैसे याद कर सकते हैं? देर आर मेनी वेज टू रिमेंबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला. वी हैव टू फॉलो दी मेथड्स विच आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू डू. तो हम सबसे पहली चीज़ तो नमाज़ पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं नहीं, सॉरी, हमें नमाज़ पढ़ना ही है. मतलब इनवॉलेंट जो नफल है वो तो ऑप्शनल है, लेकिन जो फ़र्ज़ है उसे आपने पढ़ना ही पढ़ना है. यानी कि हमें नमाज पाँचों नमाज की पाबंदी करनी है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये हो गई कि हमें कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए. डेली एक ही वर्स हम पढ़ें, लेकिन ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, विद तर्जुमा पढ़ें, ताकि हमें समझ जाए दैट व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ टोल्ड अस इन अ वेरी प्रेशियस बुक. अपनी इतनी प्रेशियस किताब में अल्लाह ने क्या कहा है, हमें अल्लाह ने हमें दिया है, तो हमें उसे पढ़ना चाहिए. डेली एक ही मैसेज अल्लाह का पढ़ें, बट हम पढ़ें. तो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद से ये नियत करिए कि मैं कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करूँगी या करूँगा. इंशाल्लाह यू विल सी चेंजेस इन योर लाइफ. जब आप ऐसा स्टार्ट करेंगे तो कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करिए. रोज़े तो सब अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं. जब रमज़ान आता है तो बाकी जो गर्ल्स हैं उनके जो साइकिल डेज़ में रोज़े छूट जाते हैं उन्हें आप ज़रूर से कंप्लीट करिए. मतलब रमज़ान के अलावा जो 11 मंथ्स हैं उसमें कंप्लीट कर लीजिए अपने रोज़ों को. और जो ये रोज़े हैं, अरफात का रोज़ा होता है, जो 10 डेज़ ऑफ ज़ुल्हिज में रोज़ा रखते हैं, उन रोज़ों को रखिए. मुहर्रम के जो 2 रोज़े हम रहते हैं उसमें से रोज़ा रखिए आप. और जो द 3 वाइट डेज़ जो होते हैं 13, 14, 15 को, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ पर द लूनर कैलेंडर रोज़ जो रखते थे, वो रोज़े रखिए. ये सब ऑप्शनल है. ये रोज़े तो रमज़ान के अलावा ये रोज़े ऑप्शनल है, लेकिन रखने पे बहुत ज़्यादा सवाब है. उसके अलावा मंडे थर्सडे का आप रोज़ा रख सकते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, इससे बढ़ के कोई और बात ही नहीं है. तो हम रोज़ा रख सकते हैं. और एक चैरिटी बॉक्स बनाइए छोटा सा अपने घर पे, जिसमें आप डेली 1 रुपया 2 रुपया सदका डालते जाइए. और जब भी कोई गरीब आए तो आप उसमें से निकाल कर दे दीजिए. इट्स फॉर द कन्वीनियंस. बहुत आसान हो जाता है ऐसे गरीबों को देना पैसे. तो एक चैरिटी बॉक्स बनाइए. उसके अलावा लोगों की हेल्प करिए, इससे भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है. उसके अलावा मैं कहूँगी आप इस्तग़फ़ार की बहुत ज़्यादा कसरत करिए. अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ते रहा करिए. एटलीस्ट दिन में पर डे, मतलब 100 से स्टार्ट करिए. 100 स्टार्ट फ्रॉम द 100, फिर धीरे धीरे उसका अमाउंट बढ़ाते चलिए. 100 से इस्तग़फ़ार करिए. सुबह शाम के अस्कार पढ़िए. सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप अस्कार पढ़ सकते हैं, पढ़िए, बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन. अस्कार पढ़िए. और असर की नमाज़ के बाद शाम के अस्कार पढ़िए. तो सुबह शाम के अस्कार हो गए. उसके अलावा जब इशा की नमाज़ आप कंप्लीट कर लें तो आप लास्ट 2 वर्सेस ऑफ सूरह अल बकरा पढ़िए, वो उसकी बहुत फजीलत है. एंड सूरह मुल्क पढ़िए. सूरह मुल्क इज़ फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द टॉर्मेंट ऑफ ग्रेव. कब्र के अजाब से बचने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे. ये सारी चीज़ें जो हैं, आई एम टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम सुन्ना. मैं किसी और चीज़ का, मैं कोई सेक्ट, किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ को वो नहीं कर रही हूँ. मैं जस्ट वो चीज़ें बता रही हूँ जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस एक मुसलमान थे. वो शिया नहीं थे, वो सुन्नी नहीं थे, वो ये नहीं थे, वो नहीं थे. ही वॉज जस्ट अ मुस्लिम. और हमें भी मुसलमान बन के रहना है और उनके नक्श कदम पर हमें चलना है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में लाइए. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.